साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक पर छोटी सी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो मेरे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हर साल हजारों लाखों लोगों की जान बच सकती है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि हमें सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन इस नियम की 100% पालना करना हमारी जानकारी के लिए घातक हो सकता है। पूरे देश में हर साल हजारों की संख्या में या इससे भी ज्यादा दुर्घटनाएं हमारे इस छोटी सी जानकारी के अभाव में होती है। इसलिए अगर आप भी सड़क पर घूमते समय लेफ्ट साइड चलते हैं तो सावधान हो जाइए, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। साथियों, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मेरे पास दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जानकारी के अभाव में आप इस दुर्घटना का शिकार ना हो, और दूसरा कारण यह है कि मैं जब सुबह घूमने जाता हूं तो सड़क पर मैं दाईं तरफ चलता हूं, यानी राइट साइड चलता हूं, बाकी सभी लेफ्ट साइड चलते हैं। तो जितने भी लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं सब मेरी तरफ ऐसे घूरते हैं कि जैसे पता नहीं मैं कौन सा अपराध कर रहा हूं। इस तरह से देखते हैं कि जैसे इस दुनिया का सबसे अनजान व्यक्ति मैं ही हूं, जिसको इतना भी नहीं पता कि हमें कौन सी साइड चलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सोच लेने दो, सोचने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मुद्दा दुर्घटना से संबंधित नहीं होता तो इस पर चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझता था, लेकिन ये सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखो, भारत में सड़क की बाईं ओर चलने का नियम है, इसलिए सभी वाहन बाईं ओर चलते हैं। इसी का अनुसरण करके हम पैदल चलने वाले लोग भी इसी तरह से बाईं तरफ चलने लग गए। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी बाईं तरफ ही चलते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह से बाईं तरफ चलना आपके लिए बहुत 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 खतरनाक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बाईं तरफ चलना किस तरह से आपके लिए खतरनाक है। इसमें हम सबसे पहले तो व्यवहारिक बात करेंगे और फिर यह देखेंगे कि वास्तव में सड़क पर चलने के नियम क्या है, यातायात के नियम क्या है, या फिर पैदल चलने के नियम क्या है। तो चलो व्यवहारिक रूप में समझते हैं कि किस तरह से लेफ्ट साइड चलना पैदल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखो, ये सड़क है, आप इधर चल रहे हो, आप इधर चल रहे हो, ठीक है। इधर से व्हीकल आया तो वो लगभग इतनी दूरी में व्हीकल को चलाएगा। बहुत सारे लोग व्हीकल को केवल अपनी बिल्कुल किनारे पर चलाने की आदत रखते हैं, या तो बहुत ज्यादा सेफ्टी के उद्देश्य से चलाते हैं, या फिर जो नई गाड़ी सीखते हैं, या विशेषकर जो बड़ी उम्र में जाके गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक या गाड़ी कुछ भी, वो एकदम लेफ्ट साइड में चलाते हैं, यहां तक कि पटरी से भी नीचे चलाते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो आप चल रहे हो, आपको पीछे का व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा, या तो आप उसका पीछे के व्हीकल का शोर सुनाई देकर आप थोड़े से अलर्ट हो जाते हो और अंदाजे से साइड में हो जाते हो, या फिर हर बार आप पीछे मुड़ के देखते हो, जो कि संभव नहीं है। आप हर बार पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आवाज भी नहीं करते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो एकदम आपके पीछे आ गए। खैर, ये जगह बहुत सारी पड़ी है उसके निकलने के लिए, केवल आपके टक्कर मारने के लिए नहीं बने हैं ये। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। एक तो आज के इस युग में आज का व्यक्ति कितना तनाव ले रहा है, उसके दिमाग में हजारों बातें चल रही है। उन हजारों बातों के साथ वो सड़क पर चल रहा है, अचानक से पता नहीं दिमाग कहां था, सीधे आपके टक्कर मार सकता है पीछे से। एक मान लो ये जो सड़क जहां से खत्म हो रही है वहां से ढलान है, ये खत्म नहीं हो रही, ये सोच लो कि वहां जस्ट ऐसे ढलान है, और आप उस ढलान के आगे हो, ये जो जगह खत्म हो रही इससे आगे आप हो उस ढलान में, व्हीकल जा रहा है। व्हीकल को या इस ड्राइवर को सामने, क्योंकि ढलान की वजह से आप नहीं दिख रहे हो, या एकदम ऊंचाई होती है, ऊंचाई पे भी व्यक्ति नहीं दिखता है क्योंकि चलाने वाला नीचाई में होता है।
तो एकदम इस स्थिति में वो नीचे जाएगा, सीधे आपको टक्कर मारेगा। टक्कर टिकते ही आप खुद तय करें कि क्या हाल होने वाला है। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, मृत्यु भी होती है। हजारों मृत्यु इसी कारण से हमारे भारत में होती है, हर साल होती है। अब देखो मैं सुबह चलता हूं इधर, मैं जब घूमने जाता हूं इधर, तो इधर मैं चल रहा हूं, तो अब व्हीकल आएंगे आगे से, ये आ रहे हैं, तो मैं जब इधर से चल रहा हूं तो मुझे आगे का आता हुआ दिखाई दे रहा है, हर बार दिखाई दे रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो दारू पी के चला रहा है, चाहे उसका ध्यान नहीं है, चाहे वो कोई सी दुनिया में खो रहा है, हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हीकल हमारे सामने से आ रहा है। सामने से व्हीकल आ रहा है तो हम वो कितना ही कुछ भी गलती करे, हम आसानी से बच सकते हैं। वो एकदम आ रहा है, यहां खाई है मान लो बगल में, हम उससे बचने के लिए अपने आप को खाई में डाल देंगे। उस दुर्घटना से बचने के लिए खाई में कूदना अच्छा है। इधर झाड़ी है मान लो, गांव में देखते हैं सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां होती है, आप उससे बचने के लिए झाड़ी में भी कूद जाओगे, कांटे ही तो लगेंगे, लेकिन उस बड़ी दुर्घटना से बच जाओगे, क्योंकि तुरंत आप अपना डिसीजन ले लोगे, क्योंकि तुरंत दिखता है। और डिसीजन आप आराम से ले सकते हो, जब दूर से आपको व्हीकल दिख रहा है तो आराम से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे साइड में होना है। आप पहले दूर से ही पता चल जाता है वाहन का कि वो अनियंत्रित होके आ रहा है या किस तरह से आ रहा है। तो ये तो हो गई व्यवहारिक बात। अब बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। देखो वैसे तो यातायात के नियम बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखे, थोड़ा सा गूगल करने का प्रयास किया तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे मुझे ज़्यादा नहीं मिला, हालांकि मैंने ढूंढा भी नहीं ज़्यादा, एक बार ही सर्च किया था। तो एक तो उत्तराखंड की कोई गाइडलाइन जारी हुई यातायात नियमों की, उसमें भी मुझे सरसरी नज़र से देखा तो शायद उसमें नहीं था। फिर मैंने यूपी पुलिस का देखा, तो यूपी पुलिस की साइट को मैंने देखा, वहां स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। हो सकता है सारे राज्यों की और केंद्र सरकार की साइट पर भी ये सारी सूचनाएं हो। देखो अच्छा ये ले रहा है, ये देखो ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर ये मैंने पहले से ही खोल रखा है, ये आप देख लो UP-Police.gov.in आर्टिकल स्लैश जो भी है HI रोड सेफ्टी, ये उन्होंने गाइडलाइन जारी कर रखी है। अब मैं साइड होता हूं और आपको देखो यहीं इस पर दिखाता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो फुटपाथ पर चले, सड़क पर नहीं, सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है। पेन आजा भाई, अच्छा ये ब्लैक लेना पड़ेगा जब आएगा। फुटपाथ पर चले, सड़क पर नहीं, यानी जहां तक फुटपाथ न हो, जहां वहां सामने से आने वाले ट्रैफिक की तरफ मुंह करके चले, जिससे आप देख सके कि सामने से आपकी तरफ क्या आ रहा है। क्योंकि ट्रैफिक सड़क की बाईं ओर चलता है, इसलिए आपको दाहिनी तरफ चलना चाहिए ताकि आप वाहनों को देख सकें। और अगर किसी वाहन को चालक सावधानी से नहीं चला रहा है तो आप अपने आप को बचा सकें। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे यदि आप पीछे से आते वाहनों की ओर पीठ करके चलेंगे। यानी आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, हर बार पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे, और हर बार पीछे मुड़ के नहीं देख पाओगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है साथियों। तो ये सूचना बहुत जरूरी थी, इसलिए आप तक मैंने पहुंचाई है। हालांकि हो सकता है आपको पहले भी पता हो, और पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में शेयर करिए। जरूरी नहीं आप वीडियो को शेयर करें, आप 150 लोगों को मुंह जबानी भी बता देंगे तो आपका ये मान लो आपने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया। यहां पर कोई वीडियो शेयर करने का मामला नहीं है, केवल जानकारी पहुंचाने का है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप ये सूचना, अगर आपको ये वीडियो दिखे तो ये सूचना अपने लोगों तक पहुंचाओ कि हमें पैदल चलते समय हो सके जहां तक अगर फुटपाथ है तो उस पर ही चलना चाहिए। ज्यादातर गांवों में फुटपाथ नहीं होते हैं, और हो सकता है शहरों में भी कहीं ना हो, तो जहां भी फुटपाथ नहीं है वहां पैदल चलते समय आप रोंग साइड चलो, राइट साइड चलो, ताकि सामने से आते हुए व्हीकल आपको स्पष्ट रूप से दिखे और
किसी की जान बच जाए। आपके कहने से अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं खुद अपने एरिया में जानता हूं जो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई है। कई दुर्घटनाएं पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया है। घूमने सुबह सुबह जाते हैं, एक साइड चल रहे हैं सब आराम से मस्ती में, पता भी नहीं है घर वालों को क्या दुर्घटना होने वाली है। जो घर है उनको पता नहीं है कि जो घूमने गए हैं वो वापस नहीं आने वाले। और 5-5 8-8 लोग एक साथ रौंद दिए गए ट्रकों के द्वारा। ऐसी दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ था। धन्यवाद।